चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे बिलियन, क्या पढ़ रहे थे? बिलियन सोल्यूशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अनुसंख्यक गुणधर्म, क्या पढ़ रहे थे? अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, बताया गया था अनुसंख्यक गुणधर्म में इसको हम लोग कितने भाग बांटे रहते हैं? 4 भाग में ना। पहला भाग हो गया था, दूसरा भाग पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? हिमांक अवनमन। कहना दो हिमांक अवनमन, डिप्रिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। जिस प्रकार से हमने पढ़ा क्वथनांक उन्नयन, सेम टू सेम वैसे ही क्या हिमांक अवनमन। क्वथनांक में टेम्परेचर में वृद्धि हो रही थी, हिमांक में टेम्परेचर में क्या होगी? कमी। ठीक, पसंद में है ना? पहले समझो फिर लिखो। वहां पर हमने क्या बोल रहा था? हमने बोला था जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से क्या होता है? विलयन क्वथनांक क्या होता है? विलयन क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उस वृद्धि को हम लोग कहते क्या है? क्वथनांक उन्नयन। यहाँ पर क्या? हिमांक अवनमन। पहले हम लोग समझते हैं एक होता है जमना, एक होता है हिमांक। ठीक, तो जमना क्या होता है? जब कोई पदार्थ द्रव से किसमें चेंज होता है? ठोस में। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको हम लोग कहते क्या है? जमना। यह हिमीकरण, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हिमीकरण बोलते हैं। लेकिन यह क्रिया जिस निश्चित टेम्परेचर पर होती है उस टेम्परेचर हम लोग कहते क्या है? हिमांक बोलते हैं। जैसे हम लोग कहे थे बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक क्या होता है? जिस निश्चित ताप पर, एक होता है क्या? एक होता है गलना। ठीक, तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था किसमें चेंज हो? द्रव अवस्था में, उसको हम बोलते हैं गलना। और यह क्रिया जिस निश्चित टेम्परेचर पर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। लिखो तुम्हें, इसमें लिखो, समझो। तो हिमांक है जी, हिमांक अवनमन। लिखो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन के क्वथनांक में कमी हो जाती है। विलयन क्वथनांक में कमी हो जाती है, उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। सही ना जी? क्वथनांक में कमी हो जाती है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन क्वथनांक में क्या होती है? कमी हो जाती है। इसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग किसे दिखाए थे? डेल्टा टीबी से ना। इसे दिखा दो, इसे डेल्टा टीबी डैश जी, टीबी डैश से प्रदर्शित करते हैं। एफ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टीएफ, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। प्रदर्शित करते हैं। अब यहां ध्यान समझे यार। चलो, हुआ क्या यहां पर? मान लो कोई बोतल है। क्या है? बोतल है। ये बोतल है। क्या है? बोतल।
इस बोतल मैंने भर दिया पानी, क्या भर दिया? पानी, ठीक। और पानी भरने के बाद हमने इसमें भर दिया, क्या मानो थोड़ा बहुत डाल दिया नमक, क्या डाल दिया? नमक नहीं, हम यहां डालेंगे चीनी, क्या डालेंगे? चीनी। चलो, इस बोतल में मैंने पानी भर के इसमें थोड़ा बहुत डाल दिया चीनी, ठीक, चीनी डाल दिया। बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। अच्छा, 1 मिनट, अभी कैसे पानी रहने दो, यहां मैं बना दूंगा अलग से। ठीक है, ये चीज ऐसे है, मान लो पानी ही है, मतलब क्या है? पानी ही है, ये पूरा पानी ही है, ठीक। ये भी बोतल ही है, क्या है? बोतल। पहले पानी था, अब पानी के साथ हमने थोड़ा क्या मिला इसमें? चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। पहले था बेचारा शुद्ध विलायक, क्या था? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। देखिए, मैंने अब उस शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया, चीनी मिला दिया। अब बताओ, विलायक खूब विलेन हो गया, अभी बन गया विलेन। क्या बन गया? विलेन। ये बन गया विलेन, ठीक, ठीक है ना? तो हमने किसी शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया? किसी अवाष्पशील चीनी। तोड़ोगे नहीं, ये घर में शादी विवाह होता है, जब बहुत सिरप बच जाते थे, हम लोग करते कैसे? पानी को उड़ा देते हैं कि चीनी उड़ जाता है, कहा उसमें चीनी उड़ता, क्या उड़ता है? पानी उड़ता है, तो सिरा चीनी वहां बच जाता है। अब होगा क्या? अब जब तुम किसी बोतल में केवल पानी भर के फ्रिज में रखोगे, तो देखोगे पानी जैसे फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। वह पानी किसे बदल जाएगा? बर्फ में। बहुत ही ध्यान से देना, कुछ समझना नहीं, एकदम आराम समझो, रटने में कुछ है नहीं। किसे बदल गया? बर्फ बदल गया। लेकिन उसी पानी में हम थोड़ा सा चीनी मिला दे, अभी वह जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बन रहा था, अब वह पानी 0 पर बर्फ नहीं बनेगा, वह 0 से कम बनेगा। यानी हम कहते हैं -4 -5 कर दीजिए, मान चलो हम -4 ले लिए, कितना ले लिए? -4 डिग्री सेल्सियस। -4 बढ़ा दो, -4 बढ़ा तो 0 बड़ा होता है ना, 0 बड़ा होता है, क्या हो गया? छोटा हो गया। अब इस टेम्परेचर पर वह पानी क्या बदलेगा? वह पानी बर्फ में बदलेगा। बताओ क्या हुआ? पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर क्या हो गया? -4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कमी वृद्धि हुई, क्या करने से? किसमें? शुद्ध विलायक में हमने क्या मिला दिया? किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया। उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मिलाने से विलेय क्वथनांक में क्या गई? कमी आ गई। क्वथनांक में नहीं, हिमांक में नहीं, विलयन के हिमांक में कमी आ गई, हिमांक में कमी आ गई, हिमांक में कमी हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन। बस समझ में आई? अब यहां ध्यान समझो, तो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। मतलब जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन के हिमांक में क्या आती है? कमी आ जाती है, इसको हम लोग कहते क्या है? हिमांक अवनमन। किसमें दिखाते हैं इसको हम लोग? डेल्टा टीएफ। अब बताओ, इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? इसका ज्यादा है, शुद्ध विलायक का ज्यादा, इसका क्या है? कम है। यानी हिमांक अवनमन बराबर, बोलो बांध रहो, हिमांक अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का ताप,
शुद्ध विलायक का ताप माइनस क्या, हाँ उसमें क्या था, उल्टा था ना, हाँ विलयन का ताप, यानी इसको हम दिखाएंगे डेल्टा टीएफ से। किसे दिखाएंगे, टीएफ से। शुद्ध विलायक हम लोग मान ले रहे हैं T2, क्या मान ले रहे हैं T2, ऐसा क्या था T1, वहां T1 माइनस T2 था, यहां पर क्या T2 माइनस T1। यानी हिमांक अवनमन की एक परिभाषा हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, शुद्ध विलायक के तापमान तथा और विलयन के तापमान के अंतर हम लोग कहते क्या है, अथवा लिखो, अथवा लिखो, देखो शुद्ध विलायक के तापमान, शुद्ध विलायक के तापमान, शुद्ध विलायक के तापमान, शुद्ध विलायक के तापमान और शुद्ध विलायक के तापमान और विलयन के तापमान के अंतर को, शुद्ध विलायक के तापमान और विलयन के तापमान के अंतर को, शुद्ध विलायक के तापमान और विलयन के तापमान के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अगला डाल दो, हिमांक अवनमन के प्रकार। अब लिखे क्या इसको, अच्छा ठीक, चलो आगे लिखो हिमांक अवनमन के प्रकार। देखो हिमांक अवनमन दो प्रकार का होता है, हिमांक अवनमन दो प्रकार का, हिमांक अवनमन दो प्रकार का होता है। पहला डालो, जैसे हम लोग वहां पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पहला क्या पढ़े थे, मोलर उन्नयन, वैसे हम लोग यहां पढ़ेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। हाँ, मोलर अवनमन पूरा वही है, परिभाषा भी मोलर अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक क्या लिखेंगे, मोलर डिप्रिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मोलर अवनमन स्थिरांक। एकदम ध्यान समझो, रखने वाली कोई चीज है ही नहीं। हमने वहां क्या पढ़ा था, मोलर उन्नयन स्थिरांक में जब किसी शुद्ध विलायक के ना, जब किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में, ठीक, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु को घोलने पर या मिलाने पर, ठीक, विलयन क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोले थे। और मोलर में क्या बोले थे, जब किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक ना, किसी विलेय पदार्थ को मिलाने से होता क्या है, उसके क्वथनांक में जितना वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। पूरा परिभाषा वही है, जहां हम लोग वृद्धि बोले वहां क्या बोल देंगे, कमी बोल देंगे। तो कैसे हम लोग लिखे थे, तो बताओ, तो उसे लिखवाए हम, कैसे उसमें लिखे थे, मोलर में कैसे लिखवाया गया था, लिखो उसमें, लिखो इसे, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में, किसी शुद्ध विलायक के, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में, ठीक, किसी अवाष्पशील, हम वैसे क्यों लिखवा रहे, तुमको याद हो जाएगा, हम अब लिखवा सकते हैं, किसी अवाष्पशील, बस लिखो आगे, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु को मिलाने
पर मिलाने पर उसके क्वथनांक में, उस हिमांक में, उसके हिमांक में क्या कमी वृद्धि? हाँ, उसके हिमांक में जितना कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक, उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसको मैंने किसे दिखाया था? केबी से। यहां दिखा दो केबी डैश से। हाँ, इसे लिखो, इसे KF या K100 ना डैश से प्रदर्शित करते हैं, हमने वहां दिखा रहा क्वथनांक किसमें जी? मोलर क्वथनांक जी, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिखाया किससे? उसको हम लोग केबी से। किसे दिखाए थे? कि अभी कल लिखवाया गया। ठीक, अब बताओ इतना हो गया। इसका जो सूत्र होता है, ठीक, बताओ हम लोग निकालते क्या? अणु भार। क्या निकाला जी? अणु भार, विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार यम बराबर ना, क्या लिखे थे? पूरा सूत्र वही रहेगा, 100 गुणे के एफ स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी एफ गुणे बड़ा का डब्लू। ठीक, ये हमारा क्या है? फार्मूला है। किसके लिए? अणुभार के लिए। किस केस में? मोलर अनुमान स्थिरांक केस में। अच्छा, कैसे आते वो भी बता रहे हैं, हम बताएंगे कैसे आता है। ठीक है ना? अब यहां सब जानिए क्या क्या कहा है। कौन? जहां डब्लू क्या है? विलेय का भार है, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणु भार। स्मॉल एम है विलेय का अणु भार। ठीक, और बड़ा क्या है? हाँ, विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक, आगे देखो इधर, केएफ क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। अगला क्या है? क्या होता है इसमें? डेल्टा टी एफ। इसको लोग क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? उधर पूरा पूरा इसके पीछे टर्न वाला पूरा परिभाषा है कुछ, बस वहां विद्युत यहां पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। सेम समय परिभाषा पूरा है। ठीक, बता लो पूरा, फिर लिखवाए मोलल। ठीक, चित्र बना लो फटाक से जल्दी से। अगर लिखो दूसरा वाला, क्या लिखेंगे यहां पर? ला। यहां हो गया यल। किससे शुद्ध विलायक के कितना? 1000। तुम लोग से बना लो। ठीक, ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु को मिलाने पर
सब तो आगे वही है। यहां लिखोगे मोलल अनुमान स्थिरांक कहते हैं, किसी दिखाएंगे KF डैश, और यहां पर K100 अजी वही K1000 100 बोल दिया क्या? ठीक, कोई बात नहीं। चलो यहां पर तो क्या हो गया साहब, KF डैश हो गया, सही है। आगे यहां पर हो जाएगा 1000। पूरा परिभाषा पूरा सूत्र वही है। यहां हो गया K डैश F, यहां हो गया या ला, सही समझना? ठीक। किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक की मात्रा कितनी हो गई? 1000। किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोलने पर, ठीक, उसके हिमांक में इतना क्या आती है? कमी आती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो किसी कोई डाउट नहीं? हाँ, दिक्कत होना नहीं चाहिए। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं? नहीं, गलत बोल नहीं करते हैं। हाँ, मोलल अवनमन सब तुम्हारे भलाई के लिए करते, क्या करें, तुम लोग मानने वाले हो नहीं। ठीक, मोलल, एक मिनट, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, ये फार्मूला कैसे आता है भी जान लो, नहीं तो रट्टा मारोगे। देखो सर, अभी लिखना मत, 2 मिनट रुके, 2 मिनट धैर्य रखो, पेशेंस। हिमांक और अनुमांक हम लोग किसी दिखाते हैं बताओ? डेल्टा TF से TF, सही है, बराबर। मोलल अनुमान स्थिरांक दिखाते हैं K डैश F से, K डैश F से। लिखो मत, रुके रहो अभी। तुम बताओ मोललता, मोललता किसी शुद्ध विलायक के ना 1 kg, अब 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के अणु मोलों की संख्या, चाहे अणु बोलो चाहे मोल बोलो, हम लोग कहते क्या है? मोलल। अच्छा एक मिनट, मोलल तक हम लोग दिखाते समालयम से, जो मैं फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था बोलो? यम बराबर यम डैश लिखा था ना, गुणे क्या लिखा था? 1000 बटे क्या लिखा था? क्या? स्मॉल W गुणे कैपिटल यम। स्मॉल W भार बटे अणु भार, ठीक, सही ना? ये लिखा था। तो तुम लोग परिभाषा सूत्र नहीं याद हुआ, 4 बार बताने के बाद तुम लोग बता रहे हो। चलो, मोललता गजब, मतलब हम तो पढ़े हुए हो गए तुम्हें, सही है। बताओ क्या गया? W गुणे 1000, रुके रहोगी, लिखना बाद में। हम यम डैश को हम भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। गुणे कितना? यम, ठीक। यहां भी हम लोग कैपिटल W नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे, अलग अलग सही रहेगा, ठीक। यम, यम क्या है? शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का भार ही है, भार है, अणुभार नहीं है, जिसे हम लोग यहां लिखे हैं। यहां पर W लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा इधर, अरे भैया भाई लिख लो क्या? तो लिख लो, ठीक। आगे तो हम क्या कह रहा है यहां पर? इस्तेमाल हम ना, बताओ तो इस्तेमाल हम निकालोगे इधर आएंगे, कहां आएगा? मैं क्यों लिख रहा हूं? मैं तुमको कोरिलेट क्यों करवा रहा हूं? तुमको याद रहे, वहां तो यहां से, चाहे तो हमारे मन के अनुसार है, हम कुछ लिख सकते हैं। यहां पर लिखो तुम्हारा मन क्या है, ठीक। बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? यम बराबर क्या बताओ? 1000 है ना, 1000 गुणे क्या है यहां पर? है ना ऊपर K डैश F, गुणे क्या है? W नहीं है, बटे क्या है? यहां का नीचे आएगा
डेल्टा टीएफ गुणे चाहे एम चाहे क्या लिख दो, वही लिखू मैं इसको, चलो मैं वही लिख रहा हूं, डब्ल्यू आ गया। बताओ वही परिभाषा नहीं वही है। यानी अगर हमको हिमांक अनुमान परिभाषा देना हो, हिमांक अनुमान क्या होता है, तो मोलल अनुमान स्थिरांक और मोललता गुणनफल को बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक यहां से फॉर्मूला बनता है, ऐसे किससे बना सकते तुम लोग, मोलल क्वथनांक, मोलल ना क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बना है फार्मूला, किसी कोई डाउट नहीं। इसको लिखने के बाद नीचे उसको उतार लेना, काम देगा आगे। बड़ा से